दोस्तों, आज की कहानी है बहू आज तुम्हारे नंदोई आने वाले हैं, खाने में दाल बाटी बना दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू, मेरा नाश्ता कहाँ है? रमाकांत जी ने अपनी बहू सुमन को आवाज दी। हाँ, आई बाबूजी। अरे अभी तो 7 ही बजे हैं और बाबूजी को अभी से नाश्ता चाहिए। बस यही काम बसा है मेरे पास। सुबह सुबह सुमन की बड़बड़ शुरू हो गई। राजीव समझ गया, उठ जाओ नहीं तो अब अपना नंबर आने वाला है। सुमन को अक्सर सिर दर्द की शिकायत रहती थी। उस पर भरा पूरा परिवार, सास ससुर, 3 बड़ी ननद, जिसमें से 2 एक ही शहर में रहती थी, एक दूसरे शहर में तो थी, पर उसके रिश्तेदार बहुत थे जो जब मन करता आ जाते। एक देवर था जो अभी पढ़ाई कर रहा था, खाने पीने का पूरा शौकीन, घर में रहता तो बस फरमाइश करता रहता। भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो। क्या करती, बनाना ही पड़ता, नहीं तो सासू माँ के उच्च विचार शुरू हो जाते सुनाने। आज भी सुमन के सर में रात से ही दर्द था, जिसकी वजह से वह अच्छे से सो भी नहीं पाई। अभी अभी तो नींद आई थी और पापा जी की आवाज आ गई। नाश्ते के लिए हड़बड़ी में उठी, नहा धोकर रसोई में चली गई। सबके लिए नाश्ता बनाया, पराठे और आलू की सूखी सब्जी। देवजी का फरमान आया, भाभी पोहे खाने हैं मुझे। पराठे खाने से मेरा वजन बढ़ता जा रहा है। आप तो रोज रोज पराठे बनाकर रख देती हो। गुस्सा तो बहुत आया, मगर करती क्या, बना दिए पोहे। अब खुद के नाश्ता करने की बारी आई तो थोड़े से पोहे और 2 पराठे लेकर बैठी थी कि तब ही डोर बेल बजी। वह जा ही रही थी दरवाजा खोलने की। सासू माँ आ गई। कोई बात नहीं, तुम नाश्ता करो, मैं खोल देती हूँ दरवाजा। पता नहीं कौन आया है सुबह सुबह। प्रणाम मम्मी जी। सामने उनकी बड़ी बेटी के जवाई अपने सचेरे भाई के साथ मुस्कान लिए हाथों को जोड़े खड़े थे। मम्मी जी तो बहुत खुश हुई, मगर सुमन उनको देखकर उसकी तो सांसें ऊपर नीचे हो गई कि वह जानती थी ये बिन बुलाए मेहमान अब उसकी मुसीबतें और बढ़ाने वाले थे। फटाफट अपनी नाश्ते की प्लेट ले अपने रूम में गई और नाश्ता खत्म किया। फिर पास ही रखी डोर से एक टैबलेट निकाली और खा ली। वह जानती थी एक गृहिणी के भाग्य में कहाँ सुख चैन, बीमारी में भी बीमार नहीं हो सकते। दवाई खाकर ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। आकर मेहमानों को नमस्कार किया, उनके लिए चाय बनाने गई तो सासू माँ की आवाज आ गई, सुमन जमाई सा के लिए मूंग
की दाल का हलवा और पकौड़ी भी बना देना। नाश्ते में बहुत दिनों में आए हैं अब की तो जमाईसा। सुमन मन ही मन बोली, अच्छा जी, अभी पिछले महीने ही तो 3 दिन रह कर गए थे। वह 3 दिन इनकी आव भगत में 3 साल जैसे थे। अब की पता नहीं क्या करेंगे। नाश्ता करा सुमन दोपहर के खाने में लग गई। तभी ससुर जी का मन कर गया चाय पीने का। उनका कोई वक्त तो होता नहीं था, जब मन कर जाए तभी चाय बनवा दो। ये नहीं सोचना कि एक चाय से ही कितना काम बढ़ जाता था। अब चाय की फरमाइश आई है तो अकेले ससुर जी तो पिएंगे नहीं, पूरे परिवार के लिए फिर से चाय बनी और फिर से सुमन के लिए बर्तन इंतजार में खड़े हो गए। कब आओ और हमें साफ करो। दोपहर के खाने में दाल चावल, एक सूखी सब्जी, मीठे में खीर, पुदीना की चटनी और नान रोटी। इतना सब बनाते खिलाते शाम के 4 ही बज गए। सुमन को अब जाकर अपना खाना खाने लगी और सोच रही थी, कुछ देर कमर सीधी कर लूं। हाय रे किस्मत, वह भी नसीब में नहीं आ गए। देवर जी कॉलेज से आते ही फिर से फरमाइश, भाभी सिंपल रोटी बना दो, ये नान रोटी मुझे नहीं पसंद। अब बेचारी क्या करे, एक तो ससुराल, ऊपर से घर में मेहमान भी आए हुए हैं, उनके सामने मना भी नहीं कर सकती। जल्दी रसोई में रोटी बनाने। 5 बजे फिर से चाय का टाइम हो गया। सबका सोचा चलो अब चाय भी बना दी जाए। अपनी चाय ले रूम में आ गई। 2 मिनट लेटी तो पता नहीं कब आंख लग गई। 7 बजे उसके पति देव घर आए, तब उसको उठाया। टाइम देखकर अपना माथा पीट लिया। अब कैसे समय पर खाना बनेगा। माँ जी ने उठाया भी नहीं। कोई बात नहीं, आज खाना थोड़ा देर से बन जाएगा तो क्या आफत आ जाएगी। राजीव ने सुमन का मन रखने के लिए बोल तो दिया, मगर वह भी जानता था कि जीजाजी खाने के कितने पक्के हैं। समय पर सब कुछ चाहिए। रसोई में जा अपनी चाय गर्म की, क्योंकि दोबारा चाय बनाने का तो समय ही नहीं था अब उसके पास। वहीं खड़े खड़े चाय पीती रही और काम करती रही। एक तरफ दाल बनने के लिए सड़ा दी, दूसरी तरफ आटा लगाने लगी। लड्डू बनाने के लिए बाटी के साथ चूरमा भी तो बनता ही है, उसके बिना तो कोई दाल बाटी खाएगा नहीं। जाने किसने ये रीत बनाई है। रीत बनाने वाले पर ही गुस्सा आ गया सुमन को। ये क्या बात होती है। दाल बाटी ऐसे भी तो खा सकते हैं, नहीं पर चूरमा भी साथ में चाहिए। अब बनाओ। 8 बजे तक खाना बन जाता था, मगर एक तो सुमन सो गई, दूसरा दाल बाटी चूरमा बनाने में टाइम तो लगता है। सबको दाल बाटी चूरमा बहुत पसंद आया, मगर तब
भी जीजाजी के भाई ने बोल ही दिया, क्या भाभी सा आपने लहसुन की चटनी नहीं बनाई? लो जी, मिल गई वाह वाही। उसके बिना तो दाल बाटी का मजा ही नहीं आता। 3 घंटे खड़े खड़े सब खाना बनाया, उसमें भी मेहमानों ने कमी निकाल दी। बेचारी करे तो क्या करे, खैर वह तो भला हो माजी का जो अपनी बहू के पक्ष में बोल गई। ऐसी बात को नी जवाई सासुमन सब बना लेती है, मगर आज उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। फिर भी अपने मेहमानों के लिए उसने अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए सब कुछ बनाया। वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। एक इस छोटी सी बात से ही सुमन के मन को बहुत शांति मिली। कहीं न कहीं थोड़ी बहुत थकान भी कम हो गई कि चलो मेरे घर वाले तो मेरी मेहनत को पहचानते हैं, यही बोल रही थी सुमन अनसाए मेहमानों के लिए। जवाई है या जी का जंजाल जब तक आ जाते हो रहा पगार, लौट जाओ अपने घर, संसार में मिल जाए हमको भी चैन और करार।